नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच कल यानी कि 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है और ये डील का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो इसमें कहा क्या गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। जैसे कि नेटो देशों के बीच आपस में ये एक एग्रीमेंट है। इसीलिए तो यूक्रेन चाहता है कि हमको नेटो में ले, ताकि सारे देश मिलकर रशिया पर हमला करे, जो कि हो नहीं पा रहा है। ये महत्व है इस तरह के डील का। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान में ये डील हुआ है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इन दोनों का घनिष्ठ संबंध 1960 के दौर से रहा है, 1960s से। और क्योंकि दोनों इस्लामिक देश है तो दोस्ती होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और इस दोस्ती का सिर्फ इस्लामिक कनेक्शन ही नहीं है, और भी बहुत कारण है। जैसे कि पाकिस्तान कम रेट में तेल खरीदता है बाकी के तुलना में सऊदी अरेबिया से, और सऊदी जमकर फंडिंग करता है पाकिस्तान को कि बड़ा गरीब है, मदद कर रहे हैं उसकी आतंकवाद से लड़ने में। जबकि वो किस लिए मदद करता है ये सबको पता है, और पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया की मदद करता है। अभी आपको सोचकर लग रहा होगा कि ये पाकिस्तान छुट भैया देश सऊदी अरब जैसे इतने बड़े मुल्क की मदद कैसे कर सकता है। तो वो इस तरह से कि ये बात याद रखने वाली है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब वाला मुल्क है। अब वो चोरी करके फॉर्मूला लाया, कहाँ से क्या लाया, ये बात मायने नहीं रखता। और उसके पास ढेर सारे हथियार भी हैं। कितने काम करते हैं नहीं करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन है तो गोला बारूद है ही, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला मुल्क है ही। और जिस तरह से वहाँ आतंकवादी और आर्मी मिलकर ट्रेनिंग करते हैं तो खूंखार लड़ाके भी हैं। तो इस वजह से 1960 से लेकर अभी तक सऊदी अरेबिया के 8,000 से ज़्यादा सैनिकों को पाकिस्तान ट्रेनिंग दे चुका है, ट्रेनिंग। और इन्हीं कारणों के वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इतने अच्छे संबंध है, इसलिए ये डील हुआ तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये डील इतना ताबड़तोड़ कैसे हो गया, अभी ही क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि 9 सितंबर को कतर पर इजराइल ने हमला किया हमास के नेताओं को समाप्त करने के लिए। अब क्योंकि कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और बाकी और जो इस्लामिक मुल्क है वो सब ओआईसी नाम के संगठन का मेंबर है, और सबने मीटिंग बुलाई 15 सितंबर को और ये बात की कि कैसे आपस में नेटो जैसा एक गठजोड़ बनाया जाए कि कोई हम पर हमला करे तो हम लोग सब मिलकर उस पर हमला करें, जैसे कि है इजराइल। लेकिन क्योंकि बहुतों का अमेरिका से हालत खराब होता है और उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सब लोग ये बात नहीं माने। लेकिन पाकिस्तान बेपैंदी का लोटा है, कभी इधर पलटता है कभी उधर पलटता है, क्योंकि कोई ना कोई उसको फंडिंग दे ही रहा होता है। तो इस वजह से 2 दिन बाद 15 को ये मीटिंग हुई, 17 को डील हो गया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच। क्योंकि सऊदी अरेबिया कहने को तो अमेरिका से बहुत क्लोज है, लेकिन जब से अमेरिका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, चाहे ईरान के मामले में हो, ये कतर के मामले में हो, कोई ज़्यादा रोक नहीं लगा रहा है इजराइल पे, कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, जम के सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से एक ट्रस्ट में कमी आई है, भरोसे में कमी आई है सऊदी अरब की अमेरिका पर। और अमेरिका इतना महंगे दामों में हथियार बेचता है, वही हथियार उसको पाकिस्तान से सस्ता में मिलने की बात हुई है तो वो क्यों नहीं लेगा सस्ते में, इसलिए भी ये डील हुई है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि बताएं, पाकिस्तान को तो बस पैसा फेंको तमाशा देखो, कह दिया कि और सस्ते में तेल देंगे और फंडिंग देंगे, तो बस उसने आके डील कर लिया। और वैसे भी भारत से इस कदर डर है उसको, इस तरह से भारत ने उसकी हालत खराब करके रखी है कि कोई ना कोई उसको एक बड़ा देश का सपोर्ट चाहिए ही, खासकर इस्लामिक देश का, ताकि ओआईसी में जाए और अपनी बात कहे तो कोई ना कोई तो समर्थन करे उसका, कोई ना कोई तो भारत के खिलाफ खड़ा हो। इसलिए उसने डील की, मतलब दोनों का हित है, घनिष्ठ संबंध है ही, ऊपर से ये अभी करंट हित दोनों का है आपस में साथ आने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, भारत एकदम सोया हुआ है, रिलैक्स।
क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हमें ये पता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये डील होने वाला है। काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, हमें मालूम था। अब ये डील क्या हुआ है, इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, देश हित से समझौता कभी नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। कौन क्या कर रहा है इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हम पे अगर हमला करने की कोशिश की तो औकात दिखा देंगे। इस मूड में भारत अभी चल रहा है पाकिस्तान को ठोकने के बाद से ही। अब ये भारत के लिए एक चिंता कहें, चुनौती कहें, क्यों है? क्योंकि अब कहने को तो भारत और सऊदी अरब के बीच बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध है, खूब करोड़ों अरबों में डील हो रहा है दोनों में। लेकिन आखिर में इस्लाम के नाम पर तो एक वो होगा ही पाकिस्तान के साथ, जो कि हुआ। तो इस वजह से भारत को ये डर सता रहा है, एक चिंता है कि इतना हम आतंकी ठिकानों को बर्बाद किए, उनके आर्मी के मोराल को, कॉन्फिडेंस को डाउन किए। अब ये फंडिंग देगा तो फिर से भारत में आतंकी गतिविधि में तेजी आ सकती है, जो अभी हमले के बाद ठंड आया है। तो ये एक चिंता की बात है, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या है ना कि ये मोदी के समय का भारत है, मनमोहन सिंह के समय का भारत नहीं है, जो डोजियर डोजियर खेले, हाथ पैर जोड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दी है कि इजराइल, रशिया, फ्रांस, इन लोगों से डिफेंस का डील तो चल ही रहा है, व्यापारिक संबंध EU, UK और बाकी से चल ही रहा है, और तेल हम खरीद ही रहे हैं रशिया से। तो क्यों ना एक और खाड़ी देश को पकड़ा जाए जो सऊदी अरब का काउंटर हो, और वो है UAE। क्योंकि दोनों खाड़ी देश कहने को तो इस्लामिक है, लेकिन दोनों को सबसे बड़ा खाड़ी देशों में से एक बनना है। ये दोनों का आपस में एक टसल रहता है। तो जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को चुन लिया, बड़ी बड़ी बातें करने वाला मोहम्मद बिन सलमान, अपने आप को सेक्युलर बताने वाला, जब वो पाकिस्तान के साथ गया, तो अब भारत भी UAE से और करीब होगा। ऐसा नहीं है सऊदी अरब से बात खत्म, लेकिन एक डाउट आ गया है सऊदी अरब के प्रति भी। तो इसलिए अब UAE से कुछ कनेक्शन ज्यादा बढ़ेगा आने वाले समय में, ये तो तय है। मतलब अभी के परिस्थिति में देखा जाए तो भारत हर दिशा से दुश्मनों से घिरा हुआ है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन से चौकन्ना ही है, अमेरिका दूर है लेकिन फंडिंग देते रहता है, चाले चलते रहता है, उससे भी चौकन्ना है। पाकिस्तान से तो 24 घंटे ही चौकन्ना रहता है भारत। बांग्लादेश एक नया हेडेक है ही, नेपाल में एक नया नाटक हो ही रहा है, और अब एक नया सऊदी अरब से भी चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ गई है। लेकिन एक ही शुक्र की बात है कि भाई मोदी है प्रधानमंत्री। जैसे एक समय सचिन थे बैट्समैन, सचिन है ना, टीम इंडिया जीतेगा, वही हाल है अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी, कि ये है ना, सारे सिचुएशन से ये भारत को निकालेंगे ही और देश की तेजी से प्रोग्रेस कराते ही रहेंगे। मतलब भारत अभी एक संकट के दौर से गुजर रहा है, और हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है कि कोई वीडियो, कोई फोटो कोई भेज रहा है तो ये हमें आपस में तोड़ने के लिए तो नहीं है, अराजकता फैलाने के लिए तो नहीं है। इसलिए एकजुट रहना है, क्योंकि भारत एकजुट रहेगा तभी रोजगार मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी बेरोजगारी करते रहोगे और तुमको कोई मार के चला जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे लेके बढ़ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमें भी उनके साथ खड़ा रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत को कोई बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता, न यहाँ के विपक्ष और न बाहरी कई लोग। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ये जो नेटो स्टाइल डील हुई है, इससे भारत के लिए एक चुनौती तो खड़ी हुई है, लेकिन मोदी है प्रधानमंत्री मोदी, सारे चुनौतियों से इस देश को निकालते ही रहेंगे। बस हमें उनका साथ देने की ज़रूरत है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस पूरे डील पर और इस पूरे विषय पर, ये ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।